देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं, अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। बहुत अच्छे शेर मेरे भाई ने सुनाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत पैकर नादिश इल्म व अमल मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनऊ की आमद है। हजरत सरकारी शामीना के शहर से जिस ज़ात का ताल्लुक है वो ज़ात मिंबर नूर पर जलवा कर है। आपको बैठे रहना है, कहीं जाना नहीं है। शोराए किराम बैठे हुए हैं, तकरीर के बाद इंशाअल्लाह वो आपके हवाले होंगे। तकरीर सुनना चाहिए, जाहिर सी बात है ये जलसा हमारे लिए इदारा भी है, इंस्टीट्यूट भी है, कॉन्वेंट भी है, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, खानकाह भी है, दरसगाह भी है, जहाँ पर हम इन मुक़द्दस उलमाए किराम की तकरीर को सुनकर अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर में बरकतें नाज़िल होंगी, घर की ख़वातीन के ज़हनों में इसके रसूल की उमंगें पैदा होंगी। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, मुकम्मल खिताब होगा इंशाअल्लाह। ज़रा सारे लोग मिलकर एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, जरा एक बार और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ नूर भाई, मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी है। फिक्रो फन में कमाल आता है, फिक्रो फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है। अरे कहाँ है आप, सुभान अल्लाह कहिए। फिक्रो फन में कमाल आता है भाई, फिक्रो फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है। रास्ते हाजिरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। इतना एक बार हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब नात कबीले का मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है, हुस्न वाले बलाए लेते हैं, अरे जब तुम्हारा बिलाल आता है। हुस्न वाले बलाए लेते हैं, हुस्न वाले बलाए लेते हैं, जब तुम्हारा बिलाल आता है। और जिक्र मुर्शिद तो छेड़ कर देखो कैसे खुसरू को हाल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला जैसी मुस्तनद ज़ात आपके हवाले हो रही है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुअद्दिबाना और आजिज़ाना, फ़कीराना, मोमिनाना अंदाज में, ग़ुलामाना उसलूब में बारगाह रिसालत में हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे सुनने में आया कि इसी मकाम पर पहले कोई और मजलिस होती थी, अल्लाह ने करम फरमाया आज और मजलिस हो रही है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इससे और बेहतर मजलिस होगी। दरअसल तौफीक देने वाला अल्लाह है। बंदे का काम क्या है, बस अच्छी नियत करना, और सारा इंतजाम अल्लाह करता है। ये कोई गुमान में न रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर इस मकाम पर हम बैठकर दो जुमले बोल रहे हैं, ये अल्लाह करवा रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि जरिया हमें बना रहा है। तो अब जिन लोगों को अल्लाह ने जरिया बनाया नाते नबी की महफिल का, जिक्र नबी की महफिल का, वो लोग खुशनसीब हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है उन लोगों के लिए जो किसी नेक काम की इब्तिदा करते हैं। आका ने फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन फिल इस्लाम फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा। जिसने कोई नेक काम शुरू कर दिया, जिसने किसी अच्छे काम की इब्तिदा की, शुरुआत कर दी, तो अब देखिए अल्लाह कितना करम करता है उस बंदे पर जो किसी नेक काम में आगे बढ़ता है। हुजूर फरमाते हैं कि वो नेक काम जब तक होता रहेगा और जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे, कयामत तक जितने लोग भी उस नेक, अगर जेब देती है कोई मजलिस, उसी मजलिस का नाम है जिक्र रसूल की मजलिस। जाहिर सी बात है कि पैर में जूता अच्छा लगता है, सर पे टोपी और इमामा अच्छा लगता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई मौका ही अजब सा हो तो वहां अजब सी महफिल सेट हो जाती है, लेकिन मौका अगर उर्स का हो तो महफिल वो हो जिस महफिल को करके ये साहिबे उर्स बने हैं। तो आपने नेक काम की शुरुआत कर दी है कि उर्स के मौके पर नातखाने मुस्तफा हुजूर की नातें पढ़ेंगे और सुनने वाले अपने दिलों में नूर हासिल करेंगे। ये जब तक अब होता रहेगा इस गांव में, जब तक होता रहेगा, अल्लाह ताला उस कमेटी को और उन चंद अफराद को जिन्होंने ये सोच बनाई है, जिसने शुरुआत की है, कयामत तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे जो ये करेंगे, मगर जितना लोग करेंगे जितना उन सब को मिलेगा, तन्हा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। मुबारक करे अल्लाह, आपने जिक्र रसूल का आगाज किया है, हम सबको मुबारक हो। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जान पाते उर्स क्या है। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। अब उर्स एक जहन में कोई ना कोई माना फिट होगा कि उर्स का मतलब होता है कुछ दुकानें लगे, वहां पे मजार पे सजावट हो और कुछ लोग बैठ जाएं, भीड़ भाड़ हो, इसी को शायद उर्स कहते हैं। लेकिन ये हमारी मनगढ़ंत है, उर्स ये नहीं है। उर्स क्या है? हर मुसलमान को मालूम है कि कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल अल्लाह के बारे में, दूसरा सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नहीं दीन के बारे में, दूसरा सवाल दीन के बारे में, और तीसरा सवाल होगा हुजूर के बारे में। उलमा फरमाते हैं कि पहले सवाल में आप परफेक्ट साबित हुए, अभी फैसला कुछ नहीं होगा, मामला ठहरा रहेगा। आपने जवाब दे दिया मेरा दीन इस्लाम, मगर फैसला कुछ नहीं। जब आपने तीसरे सवाल का जवाब दे दिया, ये तीसरा सवाल क्या होगा? इसकी 2 सूरत है। या तो हुजूर ऐसा करम करेंगे कि मदीने से सारे पर्दे हट जाएंगे, मसाफत खत्म हो जाएगी, और हुजूर बनफ्से नफीस हमारी कब्रों में जलवागर होगा। बनफ्से नफीस हुजूर आ जाएंगे, इतने करीब होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरी छोटी सी तंगो तारीख कब्र में वो अजमत वाला रसूल जलवागर होगा। अब फिरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या ख्याल? तो चाहे अंगूठा छाप ही क्यों न हो, अगर अकीदा अच्छा था, चाहे वो जितना बड़ा जाहिल तर हो, लेकिन हुजूर के बारे में अगर वो गुस्ताख नहीं था तो देखकर समझ जाएगा कि ऐसा चेहरा तो जमीन पर कभी नजर नहीं आया। ये वही चेहरा है जिनके बारे में नातखा पढ़ा करते थे, बलगल उला भी कमाली कशवत तो जामे जमाली। जान जाएगा बंदा। तो
तो कहेगा फरिश्तों इनके बारे में क्या पूछते हो, यही तो सब कुछ है। मर के आया हूं यहां मैं इन्हीं के लिए, मैं इन्हीं के लिए आया हूं। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तीसरा सवाल हो गया, तेरा बंदा इस सवाल में परफेक्ट है, ऐ अल्लाह क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को ऑर्डर होगा, कयामत तो अभी बहुत दूर है और जन्नत कयामत के बाद ही मिलेगी, लेकिन सुन, अगर वो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाला है तो इतना लंबा इंतजार नहीं करवाऊंगा। अगर वो हुजूर का चहीता है तो जन्नत भी तो हुजूर ही के कदमों का सदका। अगर जवाब नबी के बारे में सही है तो सुनो फरिश्तों, जन्नत में एंट्री तो बहुत बाद में है, मगर जन्नती बिस्तर कब्र में ले आओ। जन्नत का बिस्तर इसी कब्र में ले आओ। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते सारा सामान जन्नत का मुहैया कर देंगे उसी की कब्र में। अब जब बिस्तरा जन्नत का, खुशबू जन्नत की, खिड़कियां जन्नत की, सारी आराइश सारी ज़ेबाइश जन्नत की, कब्रिस्तान में तंगो तारी कब्र है मगर जन्नत के लिए रश्क बनी हुई है। अब जब ऐसा बिस्तरा, ऐसा तकिया, ऐसा रोशनदान, ऐसी खिड़की कि उस बंदे ने सोचा भी नहीं था, जब ऐसा माहौल होगा वो बंदा हक्का बक्का रहेगा, ये किस अमल के तुफैल मौला मुझे दे रहा है? रब की तरफ से हुक्म होगा, बंदे मुझे तेरे अमल की क्या हाजत, मैंने तो सारा इंतजाम ही महबूब के लिए किया था। ऐ मेरे फरिश्तों, इस बंदे से कह दो अब बैठे नहीं सो जाए, और सोने का तरीका बता दो, सोने का तरीका भी बता दो। फरिश्ते कहेंगे मौला किस तरह सुला दें? तो अल्लाह फरमाएगा इनसे कह दो नम का नौमतिल उरूस, आज इस तरह सो जा जैसे पहली रात में दुल्हन सोई थी। पहली रात की दुल्हन को जिस तरह पूरा माहौल इज्जत देता है, वो सबकी निगाहों का नूर होती है, हर तरफ से मुबारकबादियां होती हैं। घर का कोई कमरा सजे या ना सजे, मगर दुल्हन का कमरा सजा होता है। गरीब हो या अमीर हो, दुल्हन का बिस्तरा अच्छा होता है, दुल्हन के लिए खाना अच्छा होता है, दुल्हन का इंतजाम अच्छा होता है। इस मेरे बंदे से कह दो, तू दुनिया में था तो मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला था, अब तू कयामत तक इस तरह सो जा जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। उससे मोहब्बत सारी लोग करते हैं, तुझसे मोहब्बत अल्लाह करता है, तू कयामत तक दुल्हन की तरह सो जा। जब उससे कहा गया नम का नौमतिल अरूस, जैसे दुल्हन सोती है उस तरह सो जा। ये कौन लोग होंगे? ये वो औलिया होंगे, ये वो पक्के मोमिनीन होंगे जो दुनिया में थे मगर निगाह आखिरत पर थी, जो दुनिया की गंदगियों से दूर रह करके उकबा की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं बंदों में हजरत पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह है जो अपनी कब्र में उरूस की तरह सो रहे हैं। इसलिए जब जब वो रात लौट कर आएगी जिस रात में ये सोते थे, तो इनके चाहने वाले इनका उर्स मनाते रहेंगे, क्योंकि ये उरूस वाले हैं, इनका उर्स। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत रसूल, उर्से मुक़द्दस, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब बाज लोगों के दिमाग में एक अजब सा वसवसा आता है कि एक बार कर दे उनवा वाले, ठीक है, हजरत पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह उरूस यानी दुल्हन की तरह सो गए, यानी बड़ी राहत के साथ सो गए, ठीक है। तो एक बार उर्स हो गया, ये बार बार क्या है? आज इल्मी दुनिया है, तरह तरह के मोबाइल वगैरह पे बातें आती रहती हैं। कुछ ऐसे बरसाती मेढक की तरह लोग निकल चुके हैं, न पढ़ना जानते न लिखना जानते, चंद बातें उन्होंने सीख ली और बड़े तमतराक के साथ तरह तरह की इस्लाम में बातें दाखिल करते हैं कि उर्स हर साल क्या है। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी से अपने भाइयों को बता दूं कि हर साल उर्स करना
ये हुजूर की सुन्नत है, ये किसी ऐरे गैरे का तरीका नहीं, ये मुस्तफा की सुन्नत है। कैसे? उनवा गांव में हुजूर नहीं आते थे, लेकिन मदीना शरीफ से थोड़ी दूर उहुद का पहाड़ है। उसी पहाड़ के करीब जो मैदान है, उसी मैदान में एक जंग हुई थी जिसको जंगे उहुद कहते हैं। उसी जंगे उहुद में सरकार के चचा मोहतरम की शहादत हुई थी। उसी जंग में हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई थी। अगर किसी की औलाद हो तो अपने बच्चों का नाम मुसअब रख लो, बड़े प्यारे सहाबी थे, कद लंबा था। जब तक इस्लाम नहीं लाए थे तो इतने बड़े घराने के थे वो कि शाहाना अंदाज में जिंदगी गुजारते थे, मगर जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो घर वालों ने उनको निकाल दिया। आज अगर थोड़ा सा कोई बीमार हो जाए तो नाशुक्री करता है कि अरे क्या हुआ, नमाज भी पढ़ता हूं फिर भी मुझे ही तकलीफ। मैं कहता हूं आज का मुसलमान जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अमल इस तरह है ना, मैं अपनी बात करता हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं जमीन पर बैठूं, मैं इस लायक हूं कि जमीन फट जाए मुझे निगल जाए। जो हमारे अमाल हैं किस हिसाब से, जब हम सहाबा से कंपेयर करते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर बादशाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर जब इस्लाम कबूल कर लिया तो घर वालों ने ठोकर मार दिया। एक पाई नहीं उनके पास। रोते हुए बारगाहे रसूल में टाट का लिबास पहन के पहुंचे। मेरे आका की आंखों में उस दिन आंसू आ गए कि मेरा मुसअब मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, जिसके खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए इतनी आसाइश हो, आज इस्लाम के लिए वो टाट का लिबास पहन रहा है मगर इस्लाम से हटने के लिए तैयार नहीं। ये इन्हीं बुजुर्गों का सदका है जो हम खाना खा रहे हैं, ये इन्हीं का सदका है, हमारे अमल इस लायक नहीं। तो मुसअब बिन उमैर की जब शहादत हो गई उसी जंग में, तो लंबा कद था। घर उनकी अहलिया से पूछा गया कि कुछ है, तो उन्होंने कहा घर में एक चादर के सिवा कुछ नहीं, घर में एक चादर के सिवा कुछ नहीं है। कैसे मुसलमान थे लोग, कैसी गुर्बत थी। तो मेरे आका ने फरमाया किसी भी एक चादर, जरा इनको कफन में दो चादर। तो जब चादर सहाबा ने उड़ाया तो कद लंबा था, चादर छोटी थी। सर बंद करते तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या किया जाए? तो आका ने फरमाया कि पेशानी बड़ी मोहतरम है, चूंकि अल्लाह के लिए झुकती है, सर ढांप दो चादर से और कदमों पे इसगिर घास डाल दो, कदमों पे घास डाल दो और सर को चादर से ढांप दो। ये उहुद का जो मैदान है ये मदीना शरीफ से बिल्कुल मिला हुआ है। सरकार के रौजे से सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। उसी मैदान में सरकार के चचा भी शहीद हुए और दूसरे शोहदा भी शहीद हुए। और ये वो मुसलमान हैं जिनके लिए कुरान ने कह दिया है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। अरे कहना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। मगर जब जब वो तारीख पलटती, जब जब वो तारीख पलटती, मुस्तफा जाने रहमत जब तक जाहिरी हयात में रहे मदीना में, उहुद की जंग जिस दिन हुई थी वो दिन जब जब लौट कर आती, मेरे आका उहुद के शहीदों के पास तशरीफ ले जाते, फातिहा पढ़ते, इसाले सवाब करते, वो तारीख फिर लौटती, हुजूर फिर जाते, तीसरे साल फिर गए, चौथे साल फिर गए, 5वें साल फिर गए। जब हुजूर का विसाल हो गया, सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, अपनी खिलाफत में वो जाते रहे, उमर खलीफा बने, अपनी खिलाफत में उमर जाते रहे। मैंने कहा नादानो, ये उहुद में कौन लेटे हैं? ये अल्लाह वाले लेटे हैं। मगर जिस दिन उनकी मौत हुई, जब वो दिन लौटता था तो हुजूर उसी दिन जाते थे। इसलिए उनवा के मुसलमान जैसे साल मुकम्मल होगा तो पीर बाबा का उर्स
उर्स करते रहेंगे, क्योंकि बार बार उर्स करना ये बिदअत नहीं है, ये तो मुस्तफा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर साल उर्स होगा, मगर इनके उर्स का कुछ फैज भी तो हमें लेना है। अच्छा ये बताओ, अगर इस साल उर्स हो और अगला साल जब आए तो उनवा गांव की हालत वैसी ही की वैसी रहे, कौन सी हालत मुराद है मेरी? दीनी हालत। भाई दुनियावी हालत तो आदमी मैं देखता हूं, रिक्शा जो चला रहा था आज वो कार चला रहा है, तो हर आदमी दुनियावी एतबार से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दीन में भी तो तरक्की की जरूरत है। दीन में तरक्की कैसे होगी? यहाँ हमारी माँ बहनें भी बैठे हैं, हमारे भाई भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और मिंबर रसूल पर ये सना खाने मुस्तफ़ा भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपनी सोसाइटी को दीन के एतबार से आगे ले जाना है तो हमें बच्चों पे मेहनत करनी होगी। बूढ़ों से ज्यादा हमें बच्चों पे मेहनत। बाज लोग जो पूरे मजमे में 10-5 बूढ़े होते हैं तो उनको बुला करके सिर्फ दाढ़ी रखा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मुसलमान दाढ़ी रख ले, मगर बुनियादी काम उससे ज्यादा ये है कि जो तुम्हारे गोद वाले बच्चे हैं, जो 5 साल 8 साल 4 साल 7 साल के ये गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे हैं, ये कुरान हाथ में ले लें। इनके हाथ में कुरान आ जाए तो 10 साल के बाद तुम्हारा गांव बदला हुआ नजर आएगा। जिस दिन तुमने अपने बच्चों पे मेहनत कर दिया तो ये जितनी दुश्मनी है ना, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, दुश्मन की दुश्मनी इसलिए हम पे चल रही है कि हम नॉलेज में पीछे हैं, हम एजुकेशन में पीछे हैं, हम तालीम में पीछे हैं, हम तरबियत में पीछे हैं। इस्लाम ने जो क्वालिटी हमें दी थी उसकी तरफ यहूदियों ने तो गौर करके अपना लिया इस्लाम का फलसफा, और वो तरक्की कर रहे हैं इस्लाम के उसूलों पर, और मुसलमान अपनी जायदाद को छोड़ चुका। लब पे कलमा, चेहरे पर दाढ़ी, सर पे इमामा। तरक्की इतने से सिर्फ नहीं होगी, तरक्की उस वक्त होगी जब दीन तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। आज जरूरत उसी चीज की है कि हम समझें दीन है क्या, मजहब क्या है। मैं माजरत के साथ पूछना चाहता हूं, इतने लोग हैं यहां पर हैं, अगर किसी की सेटिंग थाने में हो, कचहरी में हो, कोर्ट कचहरी में किसी की पहुंच हो, तो वो बहुत इतराता है कि भाई मुझसे कौन बोलेगा, मेरी तो सिटिंग है और दरोगा साहब से है, थानेदार से है, जज साहब तक मेरी पहुंच है, एक बहुत सीनियर वकील हैं जो मेरे अपने हैं, लिहाजा मैं तो बिल्कुल बेखौफ रहता हूं, मुझसे कौन भिड़ेगा, मुझसे कोई भिड़ नहीं सकता। एक मुसलमान के अंदर ये घमंड रहता है कि नहीं बोले। बाज लोगों के पास पैसा है या बाज लोगों की पहुंच है नेताओं तक बड़े बड़े, तो वो दूसरे को खातिर में नहीं लाते इस वजह से कि मेरी पहुंच है। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक दुनिया के इंसान पर तुझे इतना गर्व है, जबकि दुनिया का इंसान धोखेबाज भी हो सकता है और दुनिया का इंसान फ्रॉड भी कर सकता है, मगर दुनिया पे तुझे इतना भरोसा है। अल्लाह पर तुम्हें कितना भरोसा है? अल्लाह पर, जबकि अल्लाह की ताकत, अल्लाह अकबर, जहां कोई सबब ना हो बचने का, खुदा वहां भी बचा लेता है। दुनिया का हर जरिया टूट जाए, अल्लाह जरिया बना देता है। लेकिन आज मुसलमानों बताओ, क्या अल्लाह पर जो भरोसा मुसलमान को होना चाहिए उतना भरोसा मुसलमान का अल्लाह पर न रहा? अल्लाह पर उतना भरोसा हमारा न रहा। अगर अल्लाह पर हमें उतना भरोसा होता तो हम आपस में किसी से हसद न करते। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि हसद इसलिए होता कि अल्लाह पर भरोसा कम है। भाई मिसाल के तौर पर अगर हम यहां बैठे हो, मुझको न पढ़ाया जाए, मुझको 1 घंटे और बैठाया जाए, तो
तो कहीं ना कहीं से मेरे दिल में ये सोच पैदा हो जाएगी कि मजमा ठंडा हो जाएगा तब मैं क्या पढ़ूंगा, ये आ जाएगी बात, आ जाएगी। लेकिन अगर 100% मेरा अल्लाह पर यह भरोसा हो कि सिर्फ और सिर्फ इज्जत अल्लाह ही देता है, क्या कहने, ये मजमा, ये वक्त, ये दादो दहिश, ये इनाम, ये इज्जत नहीं, अल्लाह इज्जत दिलवाता है। अरे क्या बात है, जिस दिन हमें ये हो जाएगा हम किसी के तय कुछ सोचेंगे ही नहीं। अरे क्या बात है, वाह, वाह, वाह। कुरान करीम में अल्लाह ने इस हकीकत को वाज़े कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमह फला मुमसिका लहा वमा युमसिक फला मुरसिला लहा, ये अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है जो लुकमा मैंने तेरे लिए लिख दिया है, जो लुकमा लिख दिया है, पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए वो लुकमा तुझसे रोक नहीं सकती है। और जो मैंने लिखा नहीं है तेरे लिए, पूरी दुनिया दिलवाना चाहे तो वो तुझे दिलवा नहीं सकती। जिस दिन हमारा ये अकीदा होगा कि जितना हमें बड़ा बनना है बड़ा बन के रहेंगे, जितनी हमें तरक्की लिखी है तरक्की करते रहेंगे, जितना हमें इज्जत मिलनी है मिल के रहेगी, तो हम ना अपनी बिरादरी से हसद करेंगे, ना अपने पड़ोसी से हसद करेंगे, ना अपने महकमे वालों से हसद करेंगे। हसद की बुनियाद ये होती है कि हमारा भरोसा बंदों पर है। जिस दिन अल्लाह पर भरोसा होगा हमारे दरमियान से हसद मिट जाएगा। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब कैसे नहीं अल्लाह पर भरोसा है। मैं पूछना चाहता हूं कहां अल्लाह पर भरोसा है। बोलिए, एक परिंदा जब रात में सोता है, पूरी रात सोया परिंदा, जैसे सुबह हुई, ये तो परिंदे की किस्मत है कि वो फजर के वक्त जग जाता है। ये हम नाकारों का काम है कि हम 8 बजे उठते हैं। जिसको उठना था वो नहीं उठ रहा है, जिसको नहीं उठना था वो उठ रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे मौला को 3 आवाजें बहुत पसंद हैं। अल्लाह को 3 आवाजें बहुत पसंद है। एक बंदा जब कुरान पढ़ता है तो वो आवाज अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती है। एक आवाज अल्लाह को वो बड़ी प्यारी होती है जब बंदा तन्हाई में अल्लाह से माफी मांगता है। जब तन्हाई में बंदा अल्लाह से माफी मांगता, मौला मैं मुजरिम हूं माफ कर दे, मैं मुजरिम हूं माफ कर दे। न बीवी सुन रही, न बच्चे सुन रही, कोई नहीं। रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाया, आंखें भिगो दिया और आंखों से आंसू बहा दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये माफी मांगने वाली आवाज अल्लाह को बहुत पसंद है। और तीसरी आवाज जानते हो? तीसरी आवाज उस मुर्ग की पसंद है जो अजान फज्र के वक्त आवाज लगाता है। तो मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मेरे दिल में आया कि एक मुर्ग से करोड़ों गुना अफजल है मुसलमान। तो अगर मुर्ग आवाज लगाए फजर के वक्त तो अल्लाह को मुर्ग की आवाज अगर भली है, तो अगर अल्लाह हमें तौफीक दे कि महल्ले की मस्जिद में जाके अजान दे दे तो अल्लाह कितना पसंद करेगा हमारी आवाज। अगर उस वक्त हम जाग जाएं, कसम अल्लाह की हमारी तकरीरें हमें नहीं बख्शवा पाएंगी। हमारा फन और हमारा हुनर ये बख्शवा नहीं पाएगा जब तक हम अल्लाह का फजल नहीं पाएंगे। अल्लाह का फजल, और अल्लाह का फजल कैसे मिलता है? नेक अमल के जरिए। जब तुम नेक बनोगे तो अल्लाह का फजल तुम्हारी तरफ आएगा। अरे जुनैद बगदादी से बड़ा कौन आमिल हो सकता है इस जमाने में? अमल का दावा करने वाले मैं जानता हूं। अरे जो 5 वक्त की नमाजें सही से न पढ़ पाए वो आमिल कैसे? जो 5 वक्त की मस्जिदों में जाकर नमाजें न पढ़ सके वो आमिल कैसे? मगर जुनैद बगदादी का जब इंतकाल हुआ तो घर वालों ने ख्वाब में देखा, कहा पीर साहब आप तो बड़ी मेहनत किए पूरी जिंदगी, क्या हुआ? तो जुनैद बगदादी ने फरमाया अल्लाह ने बख्श दिया, मगर सुनो, अल्लाह जब मुझे बख्श रहा था तो अल्लाह ने फरमाया जुनैद बगदादी तेरा वो अमल जब कोई नहीं देखता था रात के सन्नाटे में और तू अपने कमरे में मुसल्ला बिछा के जो पढ़ता था नमाजें, वो नमाजें मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे ये अमल
जब तक के दीन हम अपने बच्चों के अंदर उतारेंगे नहीं, हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे। जहां तक रहा रोजी रोटी की बात, मैं उसी पर बात ले जा रहा था कि रोजी रोटी के लिए लोग आलिम नहीं बनाते कि सैलरी कितनी होगी, हाफिज नहीं बनाते कि सैलरी कितनी होगी, मगर ये तो अल्लाह का इंतजाम है कि जब गणित पढ़ने वाला अच्छे जूते पहन सकता है तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला अच्छी शेरवानी जुब्बा क्यों नहीं पहन सकता? भाई देता जब अल्लाह ही है, जब अल्लाह ही देता है तो कौन है? क्या अल्लाह की रहमत को ये गवारा होगा कि बिल्ली कुत्ता रटने वाला अगर वो सूट बूट में रह सकता है तो अल्लाह अकबर पढ़ने वाला क्या वो नंगे पैर चलेगा जमीन पर? ये अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं। और फिर जान लो, मैं हमारे मिंबर पर जो हमारी बिरादरी के ये हुफाज उलमा कुर्रा शोरा है, मैं इनसे भी कहूंगा कि जितना शुक्र हो सके अल्लाह का अदा करो। अल्लाह चाहता तो हम सबको नाली का एक कीड़ा बना देता, हम क्या कर लेते? नाली का वो कीड़ा जिसे औरतें देख ले तो खाना ना खाएं, भूख चली जाए, पलटी हो जाए, अल्लाह चाहता तो वही कीड़ा हमें बना देता, मगर उसने अशरफुल मखलूकात बनाकर नबी की नात पढ़ने का मौका दिया। ये कितना बड़ा शुक्र है उस मौला। और फिर जिंदाबाद जिंदाबाद, बैलेंस बहुत ज्यादा कर लेना ये भूल है कि वो माल तेरा है। आज तो पैसा भी हाथ में नहीं आ रहा, सिर्फ मोबाइल पे पढ़ लो कि इतने के मालिक हो। तो आज तो जेब में पैसा भी नहीं आने को पाता, मोबाइल में देख लो कितने के मालिक हो। ये सिर्फ खुशफहमी है, माल वो तुम्हारा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं तेरा माल वो है जो तूने खा लिया, तेरा माल वो है जो तूने पहन लिया, तेरा माल वो है जो तूने अपने हाथ से किसी को दे दिया, इतना ही तेरा है। और जो कुछ बैंक में भरा है, जो तेरी जमीनें पड़ी हैं, ये तेरे बाद वालों का, तेरा नहीं है। तो इस लाइन में रहने वालों से मैं पूछूंगा, इस लाइन में रहने वालों से पूछूंगा कि तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं जो तुमसे अच्छा रोज खा लेते हैं? कितने लोग हैं जो तुमसे अच्छा पहन लेते हैं? कितने लोग हैं तो तुमसे ऊंची जगह बैठ लेते हैं? अरे जब खिलाता भी अल्लाह है, जब पिलाता भी अच्छा है, और ऊंची जगह बिठाता भी है, और कौम से इज्जत भी दिलाता है, तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें फख्र है कि हम आलिम हैं, हमें फख्र है कि हम शायर हैं, हमें फख्र है कि हम हाफिज हैं, हमें फख्र है कि हम मुअज्जिन हैं, हमें फख्र है कि हम इमाम हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की इतनी बड़ी कीमत है दोस्तों, इतनी बड़ी कीमत है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जिस जमाने में जंगे बदर हुई ना, जिस जमाने में जंगे बदर हुई, आयशा सिद्दीका की रिवायत सुनो, उम्मुल मोमिनीन आयशा, इनसे बेहतर घर का हाल कौन बता सकता है? बीबी आयशा से ज्यादा फरमाती है, तवज्जो चाहेंगे, आयशा सिद्दीका हुजूर के घर की बात बताती है, अपने घर की बात बताती है। कहती हैं 2-2 महीने गुजर जाते थे मगर चूल्हा नहीं जलता था। आयशा फरमाती है कि 2-2 महीने गुजरते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता। जमजम पीकर खजूर खा लेते, खजूर खा के जमजम पी लेते, 2-2 महीना गुजर जाता। इतनी परेशानी थी मदीने में, मगर उसके बावजूद जब जंगे बदर में दुश्मन पकड़े गए तो माल की कितनी जरूरत थी कि उनको माल लिया जाए तब छोड़ा जाए, माल लिया जाए तब छोड़ा जाए। मगर कुछ ऐसे लोग मिले जिनके पास माल नहीं था, तो मेरे आका ने पूछा कि माल नहीं है, पढ़ना जानते हो कि नहीं? माल नहीं है, लिखना जानते हो कि नहीं? उन लोगों ने कहा हाँ लिखना पढ़ना जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा के बच्चों को लिखना सिखा दो, यही तुम्हारा फिदिया हो जाएगा। यानी उस गुर्बत के जमाने में जबकि दिरहमो दीनार की सख्त जरूरत थी, मेरे आका ने उस वक्त भी एजुकेशन को आम किया है,
पढ़ाई को आम किया है। मेरी माँ बहने, अगर आप उर्स में आई हो तो आज बाबा का फैजान लेके जाओ। फैजान ये है कि जो तुम्हारे गोद के पाले हैं, इन्हीं से हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। हमारा मुस्तकबिल और हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला जमाना इन्हीं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। ये बच्चे जो 7-8 साल के चल रहे हैं ना, ये बड़े कीमती हैं। मुझे तो जितना सोना चांदी देखकर रश्क नहीं आता, मैं इन बच्चों को उस मोहब्बत से देखता हूं कि अगर ये बच्चे हमारी मेहनत पा जाएं, ये बच्चे अगर हमारी तवज्जो पा जाएं, तो ये सलाहुद्दीन बन सकते हैं, ये तारिक बिन जियाद बन सकते हैं, ये हजरत कासिम बन सकते हैं। अगर यही बच्चे हमारी बेतवज्जुही के शिकार हो जाएं, तो वक्त के बहुत बड़े गुंडे बन सकते हैं। अब जरूरत क्या है कि हम बच्चों पे मेहनत करें। कैसे मेहनत करेंगे वो भी तरीका सीख लो। ये बताओ, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि हमारे आपके बच्चे भी कहते हैं अब्बा बाल कटाने अकेले जाऊंगा, आप न जाएं। मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूं। मेरे लड़के ने कहा कि पैसा दे दीजिए, आप न चलिए। तो मैंने सोचा क्यों यार, बाल कटाने अकेले क्यों जाना चाहता है? तो पता ये चला कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक बाल कटाएगा। उम्र क्या है? 9 साल 10 साल। अपनी मर्जी के मुताबिक बाल कैसे कटाएगा? अब कुछ ना कुछ चॉइस होगी उसकी, कोई ना कोई इंतखाब होगा कि मैं उस तरह बाल कटाऊंगा। आज हाल ये है कि अगर टीवी पर कोई बड़ा मशहूर हीरो अगर आधा कटा आधा सिला पहन ले तो बच्चे उसी को, है नहीं? ये जो वहां पे क्या नाम है इस हीरो का, बंबई वाले का, जिसको लोग देखने के लिए, सलमान, अगर वो किसी भी शक्ल में आ जाए एक दिन, तो न जाने कितने फॉलोवर उसी शक्ल के बन जाएंगे, ये है नहीं। और उसके फॉलोवर क्या सिर्फ हिंदू बनते हैं? नहीं, सारी कौम के लोग मुसलमान भी बनते हैं। ये बच्चों में जज्बा क्यों आया? क्यों आया? हमारी ढील, हमारी लापरवाही, हमारी गफलत। किस वजह से? कि बच्चा छोटा था, पढ़ने चला गया स्कूल, वहां से आया, खाना खाया, खाना खा नहीं पाया था कि खेलने गया, वहां से आया ट्यूशन गया, वहां से आया फिर खाना खाया, सो गया। यानी बच्चे को दीन नहीं मिल पाया, बच्चे को ईमान नहीं मिल पाया। बच्चा इतना ही जानता है कि अब्बा मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, लिहाजा मैं भी मुसलमान हूं। लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो क्या थे? जिस नबी का हम ला इलाहा इल्लल्लाह में जिसका नाम लेते हैं, वो नबी क्या थे? बच्चे को नहीं पता। ये किसकी गफलत है? बाप की, माँ की। ये माँ बाप की मेहनत है कि बच्चा 10 साल का हो गया और हम हुजूर का तारुफ नहीं करा सके। हमारा बच्चा सलमान खान को जान गया और मदीने के ताजदार को नहीं जान पाया, नहीं जान पाया, वो नहीं जान पाया। बाप की गफलत थी। काश कि अब्बा थोड़ा टाइम निकालते और जब खाने पे बैठते तो उससे कहते, बेटा मैं भी 11 बार हुजूर पर दुरूद पढ़ने जा रहा हूं, तुम भी पढ़ो। मैं भी 11 बार पढ़ने जा रहा हूं, तुम भी पढ़ो। ये एक एक दाना हुजूर का सदका है। पहले हुजूर को सलाम कर लो तब खाना खाओ। क्या बच्चे के अंदर मोहब्बत न बढ़ती? अरे एक एक दाना हुजूर का सदका है। अब फिर अगर बच्चे की दिलचस्पी बढ़ती तो बाप कह सकता था, बेटा ये जो कलमे में हुजूर का नाम पढ़ते हो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी शान ये थी कि जब तुम्हारी उम्र के भी नहीं थे, तुमसे भी छोटे थे उम्र में, तो जानते हो अंबानी का बच्चा भी लोहा से खेलता है, अंबानी का भी बच्चा लकड़ी से खेलता है, लेकिन ये नबी जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, ये चांद से खेलते थे, ये सूरज से खेलते थे। अब बच्चे की दिलचस्पी बढ़ जाती, अब बच्चे की मोहब्बत बढ़ जाती, अब बच्चे का जज्बा बढ़ जाता। अब वो कहता, नहीं अब्बा हमें सलमान की तरह बाल नहीं कटाना है, हमें तो उस तरह बाल रखाना है जिस तरह मुस्तफा रखते थे, हमें उस तरह चेहरा बनाना है जिस तरह हुजूर रखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, किरदारे रसूल।
फैजाने शहंशाहे अमानत व दयानत। जिस दिन हम कामयाब हो गए हुजूर की मोहब्बत डालने में, समझो हमारा काम हो गया। कल जब हम खड़े किए जाएंगे कयामत में, मुझे तो डर लगता है कि रात भर जाग के जो पैसा मिला कहीं जाए और बर्बाद ना हो जाए। इस पैसे की कोई हैसियत नहीं। अगर बच्चा नेक नहीं है तो ये पैसा बर्बाद कर डालेगा। कितना भी बाप जमा कर दे, बच्चे को नेक नहीं बना पाया तो सारी कमाई बेकार। और कुछ कमा के नहीं छोड़ा, ऐसा सपूत बनाया, ऐसा सपूत बनाया जो हुजूर का सच्चा वफादार था, तो उस घर का नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन करेगा। तो सारी मेहनत मुसलमानों को अब एक चीज पे करनी है कि अपने बच्चों को संवारना है। उनका किरदार, उनकी तालीम, उनका अखलाक, उनकी तहजीब, उनके अंदर इल्म को भर देना है, खासकर दीन का इल्म। आपके गांव में मकतब है कि नहीं? मकतब है, मदरसा, मकतब एक है ना? एक। उस मकतब को इतना फायदेमंद बना दो, इतना फायदेमंद बना दो। क्या मौलवी साहब हैं जो पढ़ाते हैं? कितने बच्चे हैं जरा? अकेले पढ़ाते हैं? अकेले? बताइए। 60 बच्चे अकेले पढ़ाते हैं। हम कहते हैं जैसे भी पढ़ाते हैं, अगर 60 बच्चों को अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं अकेले, और जो काम बाप और माँ का था वो मौलवी साहब कर रहे हैं, तो क्या कौम की जिम्मेदारी नहीं कि जो मौलवी साहब वाला काम है वो हम कर डाले मिलकर? अगर 60 लोगों का बोझ, और जानते हो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब ठीक है, दुनिया में इज्जत पाने के लिए या दुनिया में सही गुजारा करने के लिए दुनिया तक उस तालीम की जरूरत है, लेकिन दीन की तालीम तो कब्र ही में नहीं, जन्नत तक जरूरत है। हम नाइंसाफी ये देखते हैं कि एक कोख से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा मकतब जा रहा है। जो बच्चा मकतब जा रहा है वो किस पोजीशन में है, ना बाप से मतलब ना माँ से मतलब। लेकिन जो बच्चा स्कूल जा रहा है, दोनों की तवज्जो उसी पर। क्या टाइम हो गया? 7:30 बजे स्कूल पहुंचाना है, तो चाहे रात में जलसा ही जगे थे, लेकिन उठ जाएंगे साहब 7 बजे, क्योंकि बच्चे को छोड़ना। चाहे माँ रात में मेहमान ही क्यों ना आए हो, मगर जग जाएगी 6 बजे कि बच्चे को बना देना है, लंच देना है। लेकिन जो बच्चा मकतब जा रहा है, उस बच्चे के लिए हम गाफिल हैं कि नहाया कि नहीं नहाया, खाया कि नहीं खाया, उसके मदरसे का वक्त क्या है, मकतब का वक्त क्या है, ना माँ से मतलब ना बाप से मतलब। और इसी तरीके से पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, बाप भी हाजिर है, माँ भी पहुंचती है, लेकिन साल भर तक कुरान पढ़ाने वाले मौलवी साहब से ना इस नाम पर बाप खैरियत पूछने आता है, ना माँ खैरियत पूछती है। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों से कि कुरान की ताजीम और दीन की तालीम की ताजीम तुम नहीं करोगे तो क्या यहूदी करेगा? तुम नहीं करोगे तो क्या ईसाई करेगा? हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने वाले को हम 3000 पेश करते हैं, मगर कुरान सिखाने वाले को हम 300 भी नहीं देना चाहते महीने में। ये नाकदरी कौन कर रहा है? मुसलमान कुरान के साथ कर रहा है कि गैर कर रहा है? और जानते हो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। तुम कुरान को इज्जत दे के तो देखो, अगर तुम्हारे बच्चे को किसी ने 5वां पास कराया तो अगर वो इनाम का मुस्तहिक है, तो जिस इंसान ने तुम्हारे बेटे को 5 वक्त की नमाजें पढ़ना सिखाया वो उससे ज्यादा इज्जत का हकदार है। जिस दिन हमारे अंदर, आज क्यों हमारे बच्चे ये सब इधर उधर बहकते चले जा रहे? कोई अच्छा आलिम बनने के लिए तैयार है साहब? कोई अच्छा आलिम नहीं। मदरसों की तालीम बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। दुश्मन तो मिटाने के चक्कर में है और
जो मुसलमान है वो खुद समझने के लिए तैयार नहीं। आज कोई अच्छा आलिम नहीं बनना चाहता, क्यों? इसलिए कि वो ये समझता है कि मैं काबिल आलिम बन जाऊंगा तो मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरी तनख्वाह कितनी होगी। आज अगर मुसलमान इस चीज को फोकस करते हैं कि हमको शादी, ब्याह, अकीका, खतना, ये दुनिया के जितने मामलात हैं इनमें पैसा बचा बचा कर अपने गांव में मदरसे को आगे बढ़ाना है और दीन को आगे बढ़ाना है, मजहब को आगे बढ़ाना है। ये बच्चे जो 60 बच्चे को अकेले मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं, ये अकेले का काम नहीं है। कम से कम 3 मुदर्रिस होना चाहिए या कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। लेकिन जब एक की तनख्वाह हम नहीं दे पाते तो 2 की तनख्वाह कहां देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे एक टाइम खाओ, चाहे हफ्ते के बजाय 15 दिन में गोश्त खाओ, 15 दिन के बजाय महीने में गोश्त खाओ, मगर वो पैसा दीन में लगा दो। और गांव का मकतब और गांव की मस्जिद और मदरसा को इतना तरक्की दो, इतना तरक्की दो कि मजहब की तरक्की ही में मुसलमान की तरक्की है। अगर मजहब से तुम्हारे बच्चे बेगाना हो गए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। उनको बचपन ही में उनकी घुट्टी में दीन और मजहब को डाल दो। जब वो पहुंचे अमेरिका, जब वो पहुंचे बंबई, जब वो पहुंचे लंदन, कहीं भी कारोबार करें, बचपन में उनको दीन इतना मजबूती के साथ दे दिया जाए कि किसी भी लम्हे में जाकर के उनका अकीदा ना फेल हो, उनका अकीदा ना बर्बाद हो, उनका ईमान ना बर्बाद हो। क्या आज इस चीज की जरूरत नहीं है हमारी कौम के अंदर? मुझे बताया गया, हजरत मौलाना नूरुल हुदा साहब ने कहा कि कुछ हजरत मौका तो उर्स का है, मगर हमारे नौजवान आजकल कुछ ऐसी चीजों की तरफ जा रहे हैं कि थोड़ा चाहे इशारा ही हो जाए तो हजरत, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर मैं जो अपने तजर्बे में समझ रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो मुसलमानों के बच्चों को खोखला कर रही हैं। ये जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मुस्लिम बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं, माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि अक्सर बच्चे शराब पीने लगे हैं। टेंशन हुआ, बियर से शुरू किया कि ये शराब नहीं है, बियर है। जानते हो, जब शराब जायज थी शुरू में तो शराब के तकरीबन 1000 नाम थे उस वक्त। आज अगर चंद नाम है तो उसमें क्या ताज्जुब की बात है। बियर भी शराब है, शराब भी शराब है। तो टेंशन हुआ शराब के लिए। शराब के बारे में जानते हो क्या कहा है मेरे आका ने? कि जिसने बेचा, जिसने पिया, जिसने पिलाया, जिसने बनाया, जिसने उठाया, जिसने दिया, जो जो उसमें शरीक हुआ, सब पर अल्लाह की लानत है, सब पर अल्लाह की लानत है, शराबियों पर। और शराब एक ऐसी गंदी चीज है दोस्तों, तुम अपनी सोसाइटी में गौर करो और अपने रिश्तेदारों में नजर दौड़ाओ कि कहीं तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस मनहूस चीज में शरीक तो नहीं है। शराब एक ऐसी चीज है कि जब बंदा शराबी हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है बाद में। शराबी के लिए झूठ बोलना मामूली चीज है, यहां तक कि शराबी के लिए जिना करना भी बहुत छोटी चीज है। एक साहब बड़े मुत्तकी थे, बहुत तकवा वाले थे, उन्होंने बस्ती छोड़ दिया, जाकर के कुटिया बना लिया जंगल में। किस लिए? ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, इतने परहेजगार थे। मगर एक फाहिशा औरत थी, वो चली गई कि इनको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। पहुंच गई, उसने कहा कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खुला। क्या हुआ, किस लिए आई? तो उसने कहा, हजरत जी आप बहुत परहेजगार हैं, आपकी बात लोग मानेंगे, मुझको झूठा फंसाया जा रहा है, जरा आप मुझे बचा लीजिए, जरा आप मुझे बचा लीजिए। अंदर हो गई किसी बहाने से। जब अंदर हो गई तो दरवाजा लगा लिया, दरवाजा लगा लिया। अब जानते हो, अपनी खादिमा से उसने मंगवाया था 1 मटका शराब और एक खूबसूरत बच्चा, और खुद भी बन सवर के आई।
जब हजरत अंदर आ गए और अंदर से दरवाजा बंद हो गया तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा भाई 3 चीजें हैं, इनमें से जो चाहो आप कर लो। ये शराब रखी है या तो शराब पियो, ये छोटा बच्चा है इसको कत्ल करो, और या तो मेरे साथ मुंह काला करो। एक परहेजगार मुसलमान से एक गंदी औरत ने 3 कामों में से एक काम रखा कि एक न एक करोगे वरना मार डालूंगी। तो अब हजरत ने सोचा कि भाई जान को मार दूं ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, किसी बेकसूर जान को छोटा बच्चा में कत्ल कर दूं ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको तो नहीं करूंगा। फिर सोचा कि इसके साथ मैं मुंह काला करूं, जिना करूं, ये भी बहुत गंदी चीज है। अब जान बचाना भी फर्ज है तो क्या करूं? तो सोचा लाओ शराब ही पी लूं, बाद में तौबा कर लूंगा, 40 दिन के बाद अंदर से गंदगी निकल जाएगी, 40 दिन तक दुआ नहीं कबूल होगी ज्यादा ज्यादा। तो शराब पी लिया। अब शराब कितनी गलत चीज है देखिए, जब शराब पी लिया तो अब इतना नशा सवार हुआ, इतना नशा सवार हुआ कि बच्चे को भी मार डाला और उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। इससे ये हम बताना चाहते हैं कि शराब एक ऐसी गंदी चीज है कि जब इसकी लत लग जाती है तो बंदा जानी भी हो जाता, झूठा भी हो जाता, चोर भी हो जाता, बेगैरत भी हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान अपने बच्चों पर, अपने भतीजों पर, अपने भांजों पर, अपने रिश्तेदारों पर नजर रखो, कोई शराब तो नहीं पी रहा है। ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी। दूसरी चीज क्या है? जुआ। जुआ क्या चीज है कि जहां पर भी इस तरह का काम करो कि या तो आएगा या जाएगा, ऐसी कोई भी कमाई की या तो आएगा या तो जाएगा, इस शर्त के साथ जो कमाते हो ये सब जुआ है। अब नाम उसका कुछ भी हो, ये सब जुआ है। और अल्लाह ने जुआ में बरकत नहीं रखी। आज तक कोई भी मुझे नहीं मिला जो जुआरी हो और उसके बच्चे तरक्की कर गए हो। जुआ की बुनियाद पर अल्लाह किसी को न इज्जत देता है न तरक्की देता, बल्कि मैंने कितने ऐसे जुआरियों को देखा कि जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसलिए ये दिल्ली, बंबई, गुजरात, सूरत जाने वाले बच्चों पर ये भी नजर रखो कि जुआ तो नहीं खेलना है मोबाइल के जरिए। और इन सारी चीजों से बचाने के लिए बचपन ही में ग़िज़ा देना जरूरी है। जब बचपन में मेहनत करोगे तो बड़े होकर के तुम्हें संभालना बड़ा आसान हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है? सूद। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, सूद में आज पूरा पूरा इलाका मुब्तला है। सूद क्या है? किसी को 1000 रुपया दे दो और कहो कि भाई ठीक है आप 1000 ले रहे हो मगर आपको 1100 देना पड़ेगा, 1 महीने के बाद आपको 1100 देना पड़ेगा। ये जो रुपया दे के रुपया बढ़ा के लेना ये सूद है। किसी को गल्ला दिया 1 मन और कहा 1 मन 10 किलो आपको देना पड़ेगा, वो 10 किलो जो बढ़ा के लिया वही क्या है? सूद। सूद कितना बड़ा गुनाह है, अनूपपुर के मुसलमान सुन ले, सूद कितना बड़ा गुनाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और सबसे छोटा दर्जा ये है कि अपनी माँ के साथ जिना करो, ये सबसे छोटा है। यानी जैसे कोई मुसलमान अपनी माँ के साथ जिना करे, इससे कई गुना बदतर है सूद खाना। अब भी क्या पैसा दे के बढ़ा के पैसा लोगे? गल्ला दे के बढ़ा के कुछ लोगों ने तो सोच ही लिया कि चलो मुफ्त का कारोबार है, 10 लाख रख लो, 1 लाख उधर दे दो, 1.5 लाख वहां दे दो, 2 लाख वहां दे दो और 1-1 महीने में बढ़ करके 2-2 महीने में आता रहेगा, अपनी पूंजी बची रहेगी, हम खाते रहेंगे। ये हराम खा रहे हो। कुरान का 3रा पारा पढ़ो कि ये जो सूद खाते हैं दुनिया में, कल कयामत के दिन जब वो खड़े होंगे तो उनका पेट बहुत बड़ा होगा और कभी गिरेंगे, कभी घिसलेंगे, कभी चिल्लाएंगे, वो चल ही नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है? अल्लाह फरमाएगा ये वो हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। हमें सूद से खुद बचना है और अपनी नस्ल को बचाना है।
बातें हो सकता है आपको कहीं कड़वी लगे, मगर आपकी जिंदगी की इस्लाह के लिए बातें हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई सूद खाता है, पूरी कोशिश लगा दो उसको सूद से बचा लो। कल कयामत के दिन जहन्नम में जब वो डाला जाएगा तो जहन्नमियों का पीप उसे पिलाया जाएगा। जब प्यास से तड़पेगा तो उसे जहन्नमियों का पीप उसके गले में डाला जाएगा जो दुनिया में सूद खाता था। सूद के लिए एक और अल्लाह ने कुरान में बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जो सूद खाते हैं जानते हो उनके लिए क्या है? फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। जो सूद से तौबा नहीं करेगा उससे अल्लाह और रसूल की जंग है। अल्लाह और रसूल अगर निगाह फेर ले तो हम जी नहीं सकते। अल्लाह और रसूल अगर अपनी नजरे रहमत फेर ले तो हम जी नहीं सकते। क्या हमारे अंदर दम है कि हम अल्लाह रसूल से लड़ाई मोल ले? मगर कुरान कहता है जो सूद खाते हैं वो अल्लाह और रसूल से लड़ाई मोल लेते हैं। इसलिए हमें इन 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना है कि हमारी सोसाइटी में शराब ना आने पाए, हमारी सोसाइटी में जो है जुआबाजी ना होने पाए, और हमारी सोसाइटी में सूदखोरी ना होने पाए। ये वो बुनियादी गुनाह है जिनकी वजह से पूरा का पूरा मुआशरा तबाह हो सकता है। और इन सारे गुनाहों से लड़ने के लिए एक असलहा है, एक ऐसा असलहा है तुम्हारे पास जो बैक वक्त हम सारे गुनाहों से लड़ सकते हैं, वो है इल्म का असलहा। इल्म का असला। ये बताओ नबी के जमाने में कौन सा गुनाह नहीं था जमीन पर? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो शराब भी पी जा रही थी, जिनाकारी भी हो रही थी, जुआ भी खेला जा रहा था, बल्कि लड़कियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था। लोग अपनी माओं के साथ जिना कर रहे थे, मगर पैगंबर ने सबसे पहले पैगंबर ने उन लोगों से ये नहीं कहा कि तुम लोग जिना छोड़ दो, ये नहीं कहा कि तुम शराब पीना बंद कर दो, ये नहीं कहा कि तुम जुआ खेलना बंद कर दो, बल्कि पैगंबर ने पहले ये कहा इकरा बिस्मी, तुम अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू कर दो। जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा तो हर गुनाह तुमसे दूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते कुरान, नारे हैदरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने भांजों को, भतीजों को, और खुद भी पढ़ेंगे। खुद भी पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। कब्र में लेटने तक आप पढ़ सकते हो, कब्र में लेटने तक आप पढ़ सकते हो। इमाम अबू यूसुफ का जिस दिन इंतकाल होने वाला था उस दिन वो मुताला कर रहे थे, बूढ़े हो चुके थे। तो किसी ने कहा हजरत अब तो मौत का वक्त है, अब भी पढ़ रहे हैं? तो कह रहे हैं अभी कब्र में कहाँ गया हूँ। मेरे आका ने कहा कि कब्र में जाने तक पढ़ो। तो कह रहे हैं जब कब्र में लेट जाऊंगा तो पढ़ना बंद कर दूंगा। कैसी मोहब्बत थी तालीम। तो तालीम अगर आम हो गई हमारे यहाँ तो फिर ऐसी सूरत में 99% बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि इसके बाद फिर कभी मुझे आना हुआ तो मैं कोई अच्छी खबर सुनूंगा इस गांव के अंदर से कि लोगों ने इल्म के लिए बड़ी मेहनतें कर दी हैं, लोगों ने इल्म के लिए अपनी जायदादों को दिया है। ये माँ बहनों, तुम अगर इज्जत चाहती हो कयामत के दिन, और अगर तुम रुसवाई से और अजाब कयामत से बचना चाहती हो तो तुम्हारी गोद को पैगंबर ने कहा है कि मदरसा है। इनकी गोद भी मदरसा है और तुम्हारे गांव में जो मदरसा है वो भी मदरसा है। गोद में मदरसा कैसे है? गोद में मदरसा इसलिए है कि बच्चा 2 साल तक दूध पीता है ना, तो गोद में रह के दूध पीता है। अब हुजूर इशारा कर रहे हैं कि ऐ गोद में रख के दूध पिलाने वाली, जब तेरी गोद में बच्चा हो तो झूठ न बोलना, क्योंकि झूठ की नहूसत उस बच्चे पे पड़ेगी। ऐ गोद में रख करके अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली, तू नमाजें मत छोड़ना, नमाज तू छोड़ेगी, नहूसत तेरे बच्चे पे पड़ेगी। ऐ गोद में रख के दूध पिलाने वाली, अपने शौहर को गालियां मत देना और बेजा झुंझलाहट मत जाहिर करना। तू शौहर की बेइज्जती तू करेगी, नहूसत तेरे बच्चे पे पड़ेगी। तो जब तुम्हारी ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारी गोद में,
2 साल तक तुम्हारी गोद में जो बच्चा रहे वो बोलता तो नहीं है मगर समझता सब कुछ है। भाई वो दूसरी माँ का दूध क्यों नहीं ऐसे पीता है, अपनी माँ को देखता है क्यों मुस्कुराता है? इसका मतलब अल्लाह ने उस बच्चे को भी इतनी अकल दिया है कि ये तेरी माँ है। तो जब वो ये पहचानता है ये मेरी माँ है, तो माँ क्या कर रही है ये बच्चा जान रहा है। माँ क्या कर रही है बच्चा जान रहा है। तो माँ अगर बचपन से शुरू कर दे इस काम को। मिस्र में जाने वाले एक तालिबे इल्म ने, मुस्लिम तालिबे इल्म था, फजर का वक्त हुआ तो पानी नहीं मिल रहा था वजू के लिए, तो बर्फ की चट्टान पड़ी थी और बर्फ की चट्टान को तोड़ तोड़ करके वो पानी बना रहा था कि ताकि पानी बन जाए तो मैं वजू कर लूं। एक अखबारी रिपोर्टर ने कहा, अरे बच्चे ये क्या कर रहा, सर्दी का मौसम है, तू पहाड़ की चट्टान, तू बर्फ की चट्टान तोड़ करके पानी क्यों बना रहा है? तो उसने कहा, नादान तुझे नहीं मालूम कि फजर का वक्त हो चुका है, पानी नहीं है, मैं वजू बनाने के लिए बर्फ पिघला रहा हूं। ये कैसे बच्चे थे, ये कैसे बच्चे थे? अगर बर्फ पिघला कर वजू बनाने वाला मुसलमान, जब तक ऐसे मुसलमान थे तो दुनिया में इज्जत थी। और अगर हम तकरीर करके भी जाके फजर में सो जाएं तो क्या असर रहेगा हमारी तकरीर में? आप तकरीर सुन के आप फजर ना पढ़ें, क्या असर रहेगा आपके अंदर? इसलिए दोस्तों, मौत का वक्त कोई नहीं देख करके आया है। गनीमत समझो अपनी जिंदगी को, गनीमत समझो। आज ही से आओ हम लोग तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से तौबा कर लेते। मेरे मौला जो कुछ हुआ तो माफ कर दे, मुझे अपनी बारगाह में सजदे की तौफीक दे दे, मुझे अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक दे दे। या आप नमाजी नहीं बनते हो, अल्लाह बनाता है। अगर आपको अल्लाह मस्जिद में नहीं बुलाता है तो आपकी शान नहीं है, ये आपकी बेइज्जती है कि अल्लाह आपको इस लायक नहीं समझता कि अपनी बारगाह में बुला ले। तो आज से कोशिश करो, कोशिश करो। मर कोई नहीं जाता है, फजर में उठ जाओगे तो ऐसा नहीं कि पतले दुबले हो जाओगे। फजर के वक्त की हवा में भी बड़ी विटामिन है, उठ के तो देखो जरा। क्या आप लोग वादा करते हैं आज फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? आज से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी बारगाह में रुजू करने की तौफीक अता फरमा दे और बची हुई जिंदगी को दीन की तरफ माइल फरमा दे। अल्लाह अगर पहाड़ के बराबर भी हम सबके गुनाह हो, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो, जमीन के रेत के जर्रों के बराबर भी गुनाह हो, पीर बाबा का वसीला और खुसूसन तेरे महबूब के नालैन की गर्द का वसीला, मेरे मौला हम सबके गुनाहों को माफ कर दे आज। और आज ही से हम लोगों को पक्का नमाजी बना दे, इन माँ बहनों को नमाजी बना दे और हम सबों को इल्म के लिए, दीन के लिए मेहनत की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जलसा अभी चलेगा, आप लोग बैठेंगे।